Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। पीछे से काफी नॉइज आ रहा है। सर मोबाइल आ रहा है सर। हाँ। एक अब मिनट सर, ऐसा तो कुछ नहीं। अब ठीक है सर। हाँ अभी ठीक है। ओके सर। चलिए तो ये डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग स्कैनर। यस सर। चलिए बफर डिटेक्टर तो अब क्लियर हो गया ना। यस सर, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया सर। तो चलिए फिर हमारा ये नेक्स्ट जो मेथड था है ना जो कि जावा 1.5 में इंट्रोड्यूस किया गया वो था स्कैनर। यस सर। ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि सिंपल ठीक है टेक्स्ट स्कैनर विच कैन पार्स प्रिमिटिव टाइप्स एंड स्ट्रिंग्स यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस है ना। ठीक है। यस सर। अब देखिए ये सब फीचर्स है जो शायद हम लोगों ने कभी डिस्कस भी नहीं किया ना जावा में डिस्कस किया ना कभी सी शार्प में डिस्कस किया। बट दीज आर यस सर। वेरी यूजफुल नाउ डेज। ठीक है ये सब काफी यूजफुल है ना रेगुलर एक्सप्रेशन से सब। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी क्या किया गया है कुछ जेनेरिक्स का इस्तेमाल किया गया है कुछ कलेक्शंस का इस्तेमाल किया गया एक्चुअली है ना। ठीक है। यस तो सर। ये चीज पहले नहीं था। ठीक है ये चीज पहले नहीं था। ये सब चीजें स्कैनर में लाया गया एक्चुअली है ना। ठीक है। अब देखिए जो हम लोग वो। हाँ बोलिए सर बोलिए बोलिए एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर जेनरिक जी सर, जेनरिक कलेक्शन का सर लाइब्रेरी हम यूज करते हैं या फिर सर उसको उसके अंदर पे सर मेथड भी सर क्रिएट करते हैं सर। नहीं आप चाहने से अपना भी बना सकते हैं जेनरिक्स वगैरह अपना ही बना हाँ, सकते हैं। अब ठीक है। ये सर अपना बोल रहे हैं सर। यस हाँ सर। तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं जो बना बनाया है क्योंकि देखिए असल यस में सर। जावा के अंदर जो भी चीज लाइब्रेरी में है ना वो सब यस तो सर। कोई ना कोई जावा लैंग्वेज का फीचर से बनाया गया है ना। ठीक है एनीथिंग वट यस एवर सर। इट यस इज सर। देयर। ठीक है। तो यस सर। वो सब का फायदा आप भी उठा सकते हैं। तो इसलिए मैंने हमेशा बोला था ना कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है और एक कस्टम लाइब्रेरी होता है। यस सर। ठीक है। स्टैंडर्ड और कस्टम। कस्टम तो जैसे बहुत सारा कंपनीज होगा जब मतलब आप काम कीजिएगा। इवन अब मेरे पास भी कुछ लाइब्रेरी है जो मेरा पर्सनल है जिसके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करता हूँ है ना। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो शायद हम ही लोग करते हैं दूसरा लोग के पास अभी नहीं गया होगा वो सब काम है ना ऐसा बहुत कुछ होता है। तो अब वो फीचर रेडीमेड हमको वहां नहीं मिलता है इसमें नहीं मिलता है लैंग्वेज में नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए अपना भी लाइब्रेरी बना के रख लेते हैं। कल को अगर किसी प्रोजेक्ट में फिर से रिपीट करना पड़ा तो हमको बनाने की जरूरत नहीं होगा हम क्या करेंगे उसी को रीयूज कर लेंगे ना सेम चीज को। ठीक है। यस सर। तो ये काम हम लोग भी करते हैं तो यू कैन ऑलवेज डेवलप अ कस्टम लाइब्रेरी। अच्छा अभी रिसेंटली एक टॉपिक मैंने पढ़ा है तो वहाँ उसका एक एग्जांपल अपना से बिल्ड किया मैंने। ठीक है। एक जैसे एआई जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ह्यूरिस्टिक। ठीक है हम लोग बात करते हैं ना ह्यूरिस्टिक एक टेक्निक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्चुअली है ना। ठीक है TECHNIQU टेक्निक ऑफ जो कि ह्यूमन बींग्स जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको है ना। ठीक है ह्यूरिस्टिक को। ठीक है। अब देखिए हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जैसे एक मेरे पास एग्जांपल है यहाँ सिंपल सा। जब आपको प्राइम नंबर निकालना पड़ता है ना। ठीक है तो आप क्या करते हैं सबसे यस पहले सर। आप फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है। यू काउंट द फैक्टर्स है ना। यस सर। और बेस्ड ऑन द काउंट अगर काउंट जीरो है ठीक है तो अगर इफ काउंट सॉरी नॉट जीरो इफ काउंट इज इक्वल टू टू ठीक है तब आप बोलते हैं वो प्राइम है। ठीक है। और नहीं तो आप बोलते हैं वो कंपोजिट है।
ठीक है। तो Yes, sir. प्राइम एंड कंपोजिट है ना, ऐसे करके बोलते हैं। अब देखिए, अब हो सकता है ना कि पहले भी हमने एक प्रोग्राम बना के रखा हो कहीं पे, ठीक है, काउंट द फैक्टर्स का। नॉर्मली मेरा तो आदत है कि मैं क्या करता हूँ, मैं Yes, sir. स्टूडेंट्स को आजकल पहले काउंट द फैक्टर्स बोलता हूँ करने के लिए ना, ठीक है। और उसके बाद बोलता हूँ कि आप प्राइम नंबर निकालिए, ऑलवेज आजकल मेरा आदत हो गया। पहले मैं बोलता हूँ कि प्रिंट फैक्टर्स है ना, प्रिंट फैक्टर्स, ये प्रोग्राम करवाता हूँ स्टूडेंट से, देन आई Yes, sir. आस्क देम टू काउंट द फैक्टर्स। और उसके बाद में मैं बोलता हूँ कि आप प्राइम नंबर निकालिए, फिर एचसीएफ निकालिए, ऐसे करके ये सब एक सीक्वेंस हो गया मेरा बनाने का, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने पहले से एक फंक्शन, बट पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, अब जब आपके पास काउंट द फैक्टर्स का फंक्शन ऑलरेडी है या प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, नाउ व्हाई डोंट यू यूज दैट, है ना, उसको आप क्यों यूज नहीं करते यहाँ पे इसमें, ठीक है। नॉर्मली हम नहीं करते, आप देखिएगा। तो अभी भी जो प्रोग्राम्स आप बनाते हैं ना, जैसे ही आपके सामने एक प्रोग्राम आएगा, तो यू स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, करते कि नहीं करते। अभी मैं आपको दूंगा तो आप एकदम स्क्रैच से चीजें Yes, sir. मतलब बनना चालू कर देंगे। तो आप क्या कीजिएगा, आप जो पहले आपने एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, Yes, sir. वो एक्सपीरियंस को आप बिल्कुल यूज नहीं करते प्रोग्रामिंग में, ठीक है। विच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम हाउ ह्यूमंस वर्क एक्चुअली, ठीक है। जैसे देखिए, अभी आप बैंगलोर में रहते हैं, ठीक है, मैं कभी बैंगलोर गया भी नहीं हूँ, ठीक है, आई हैव नेवर बीन टू बैंगलोर, है ठीक है। अब मान लीजिए मुझे बैंगलोर में अगर कहीं जाना होगा, ठीक है, तो या तो किसी जान पहचान वाला का सहारा लेना पड़ेगा शुरू में, ठीक है, या मुझे वो जो गूगल मैप है हमारा उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग लगभग मैंने भी बहुत सारा सिटीज जब गया मैं, ठीक है, तो मैं गूगल मैप से घूमता था वहाँ पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने वेंट टू कोलकाता, इट वाज गूगल मैप, ठीक है। इनफैक्ट उस जमाने में तो क्या होता था, हमारे पास में ये होता था, वी हैड कीपैड फोन्स एक्चुअली, ठीक है। तब मेरे पास में ये फोन था 6600 नोकिया का, है ना, ठीक है, दैट फोन आई वाज हैविंग। तो जिसमें हार्डली 2 इंच का स्क्रीन होता था, अब तो हमारे पास में 5-6 इंच का स्क्रीन आ गया ना। बट दैट टाइम यू हैड ओनली 2 इंच स्क्रीन मोबाइल फोन, है ना, वो भी Yes, बटन sir. से चलता था। तो उसमें थोड़ी ना, और वो कहाँ वो जीपीआरएस Hmm. का जमाना था, मतलब 2G का जमाना था। तो अब मैप वाज आल्सो नॉट दैट फीचरफुल, है ना। Yes, sir. तब Yes, sir. गूगल अर्थ देखते थे हम लोग, गूगल मैप्स कम देखते थे, गूगल अर्थ देखते थे, जहाँ पे वो ये नहीं होता, मैप नहीं होता था, स्ट्रीट व्यू वगैरह नहीं होता था, ठीक है। तो बट व्हाट आई डिड, मैंने कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला हुआ था पूरा कलकत्ता शहर का मैप को, है ना, ठीक है, वही गूगल मैप से निकाला हुआ था सारा चीजें। और उस मैप के सहारे हम लोग लगभग लगभग हम लोग पूरा कलकत्ता घूमे थे, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं और मेरा वाइफ गए थे वहाँ पे, ठीक है, तो उसका घर आसनसोल में है, तो इवन शी हैड नेवर बीन टू कोलकाता, तो हम लोग गए थे, तो लगभग वो मैप हमको पूरा मदद किया। दुर्गा पूजा के टाइम में गए थे हम लोग, है ना, ठीक है। तो फॉर 2 और 3 डेज वी वे देयर, तो हम लोगों ने पूरा घूमा था उससे। तो Oh. दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो हमने मैप का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे मतलब फोन्स वगैरह भी अच्छा आने लगा। इनफैक्ट व्हेन आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं बिहार में जब आया, तो पटना तो मुझे देखा हुआ भी नहीं था। इवन मुजफ्फरपुर भी शहर मुझे नहीं देखा हुआ था ज्यादा, बिकॉज मैं तो आता था गाँव चला जाता सीधे अपना, ना, ठीक है, पहले। और जब से घर बना हुआ था तब से मैं शायद हार्डली 5 दिन 7 दिन रुकता था यहाँ पे, फिर मैं चला जाता था, ठीक है। क्योंकि मुझे जो छुट्टी मिलता था ना, उसमें मुझे ससुराल भी जाना पड़ता था और यहाँ पे भी आना पड़ता था, दोनों मिक्स करने में, मतलब मान लीजिए 5 से 7 दिन मुझे यहाँ टाउन में मिलता था, फिर गाँव भी जाना है, ठीक है, तो ऐसे करते हैं 5 to 7 डेज। तो उसमें कभी जा ही नहीं पाता, घूम ही नहीं पाता था शहर भी, है ना, ठीक है। शॉपिंग किया तो चौक पर से जो शॉपिंग करना होता कर लेता था नॉर्मली। देन व्हाट हैपन, जब मैं यहाँ आया तो मुझे ठीक से जुरन छपरा नहीं पता था, ठीक है, मोती झील नहीं पता था मुझे, कहाँ से जाना है नहीं जाना है, ठीक है। तो दैट टाइम ये बहुत मदद किया मुझे, गूगल मैप्स बहुत मदद किया, ठीक है। तो क्योंकि मतलब मैं यहाँ के लोगों का लैंग्वेज भी सही से नहीं जानता था ना। चलिए, लैंग्वेज जानते हैं तो कैसे पूछा जाए ये भी डिफरेंट होता है एक्चुअली में, ठीक है। आप अलग अलग जगह जाइएगा, हाउ यू शुड आस्क, हाउ यू शुड इंटरेक्ट Yes, विद sir. पीपल, है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो नहीं पता होता था। तो देखिए, शुरू में जब आपको नहीं पता है तब तो स्क्रैच से काम करना है आपको, बट अगेन देयर आल्सो डोंट यूज, यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एक्चुअली, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है वहां से आप शुरू करते हैं ना, ठीक है। और देखिए, जैसे जैसे आपके पास नॉलेज बढ़ जाता है, फिर क्या होता है कि आप डिफरेंटली काम करने लगते हैं। जैसे अभी अगर मुझे कोई बोलेगा मिठनपुरा जाने के लिए, ठीक है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट रूट सेलेक्ट करूंगा पहले, खाली रूट, ठीक है, लंबा हो थोड़ा सा कोई बात नहीं, बट खाली होना चाहिए, ठीक है, ताकि ट्रैफिक में नहीं फंसू मैं, है ना, ठीक है। इस तरह का रूट सेलेक्ट करके मैं जाऊंगा। और ये भी Hmm. देखूंगा, अगर मेरे पास में टाइम का चॉइस है, तो दिन का सबसे फेवरेबल टाइम कौन सा होगा वो मैं देख के जाऊंगा, है ना। तो ये टाइप से काम करने को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ह्यूरिस्टिक बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है, वी कॉल दिस ह्यूरिस्टिक। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया, सपोज, ठीक है, सपोज, है ना, कोई आता है, हम लोग दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, या मान लीजिए हम लोग ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग में कोई तीसरा आदमी भी ज्वाइन करता है, ठीक है। और वो हमारे लिए एक प्रपोजल लेके आता है, ठीक है, उसके पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको बनाना है, हम लोग दोनों में से कोई एक बनाएगा, ठीक है। तो वो आके पूछता है, ठीक है। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस यू विल आस्क इन द बिगनिंग, क्या क्वेश्चंस पूछेगा आप उससे।
सर एज ए डेवलपर हम उससे पूछेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एज अ डेवलपर, या मान लीजिए एज अ, मतलब ये क्या बोलते हैं आप, क्योंकि वहां तो सिर्फ, हाँ वही मान लीजिए, वही डेवलपर ही है, ठीक एनालिस्ट। है। हाँ एनालिस्ट जो बोले, ठीक है, तो आप क्या सवाल पूछेगा उससे, और फर्स्ट डे है, तो सर फर्स्ट डे तो मीटिंग का है हमारा। ये सर, सर सबसे, यस, फर्स्ट डे मीटिंग का है तो सर सबसे पहले से उससे पूछेंगे, मतलब सर उसका सर्वे का रिक्वायरमेंट पूछेंगे सर, नीड एग्जैक्टली है ना, पूछेंगे। रिक्वायरमेंट, ठीक है, वेरी गुड देन। यस सर, तो यस, नीड। I'll definitely start और with the सर requirement, ठीक उसका है। सर डोमेन, हाँ। यस सर उसका सर डोमेन फिर जानने की कोशिश हम्म करेंगे, जो हम्म बिजनेस अप्रोच है उसका सर। हम्म, यस सर, ठीक है, बेसिकली तो फिलहाल इतना ही सर जानने की कोशिश ओके। करेंगे सर। तो अब देखिए, अभी ये आपका ह्यूरिस्टिक था, मतलब आपने अपने हिसाब से सोचा, ठीक है, बट व्हेन, क्योंकि मैं तो इस तरह काम कर चुका हूँ ना, ठीक है, तो शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आता था कि किस टाइप का क्वेश्चन यस पूछा सर। जाए, बट नाउ आई एम रेडी विद द क्वेश्चंस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको बोलूंगा कि जी। भाई अपना अपना प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। ओनली इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन में वो बता देगा, मतलब क्या चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए क्या, क्या आप ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वेरी मोमेंट आई आस्क यस हिम, सर। ठीक है, कि भाई आपका बजट कितना है। दिस इज द नेक्स्ट वेरी थिंग, क्योंकि अगर उसके पास बजट नहीं होगा, मैं आगे 1 इंच नहीं बढ़ूंगा, फिर मैं आगे बात ही नहीं करूंगा उससे कुछ भी, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट आई आस्क एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप यस सर। कहाँ से आए हैं, क्या चाहिए आपको, ठीक है, वो मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है ना। एंड देन द नेक्स्ट वेरी थिंग, मैं पूछूंगा कि बजट क्या है आपका, ठीक है, आप क्या स्पेंड कर सकते हैं इसमें, है ना, ठीक है। तो फिर अगर वो पूछेंगे कि क्या लगेगा, देन डेफिनेटली आई कोट, क्योंकि मुझे मालूम है कि नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन उसका वही होगा, कि अगर उसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मतलब हाँ तो वही पूछेंगे वो कितना लगेगा, ठीक है। तो देन आई हैव समथिंग रेडी, ठीक है। तो मेरे पास में कुछ रेडी होगा, मैं डेफिनेटली वो बताऊंगा, है ना। तो दैट्स हाउ द कन्वर्सेशन शुड बिगिन। तो देखिए, अब मेरा ह्यूरिस्टिक अलग है, ठीक है। तो ये जो आप मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना, ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर काफी डिपेंड किया जाता है। तो ह्यूमन बींग्स इस तरह से अप्रोच करते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है, प्रॉब्लम को। तभी आप अलग टाइप से अप्रोच कर रहे थे, बिकॉज शायद आपको पहला प्रोजेक्ट होगा, तो आपको अभी पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बट मेरे लिए पहला प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे लिए है कि नहीं, इफ आई एम गिविंग टाइम, मुझे उसका रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं किसी एक आदमी का प्रोजेक्ट में फंस जाता हूँ, और उसी बीच में मेरे पास में दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है ना, ठीक है, जो ज्यादा बेटर होगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आई हैव टू थिंक मेनी टाइम्स बिफोर यस टेकिंग सर। दैट प्रोजेक्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, तो सिर्फ देखिए, ठीक है, मेरे लिए भी पैसा अगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइन, है ना, लेकिन टाइप ऑफ वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। मान लीजिए अगर इसी बीच में कोई ऐसा काम आ जाता है जिसमें मुझे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ सीखने के लिए, ठीक है, तो वाई शुड नॉट आई स्पेंड माई टाइम देयर, है ना, ठीक है। जैसे अभी ये यस सर। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अभी हम लोग एक छोटा जगह में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा जगह में नहीं पढ़ा रहे ना, आई एम नॉट ट्राइंग एट बिगर प्लेसेस ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो बड़ा जगह में क्या होता है, नॉर्मली आप स्पेशलाइज्ड हो जाइएगा, ठीक है, खास करके बिहार में नहीं है कोई स्कोप, जैसे मान लीजिए एल एन मिश्रा हो गया एक तरह से, ठीक है, आपका। तो वहां पे भी कोई ऐसा थोड़ी ना कि टीचर लोग पूरा अपना वो दे रहा है, एफर्ट लगा रहा है पूरा पूरा, है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। एंड मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को सोलली डिवोट भी नहीं करना है, मतलब अभी पूरा पूरा अपने आप को वहां डिवोट नहीं करना है। हाँ लेट ऑन, ठीक है, व्हेन आई हैव सम मच बेटर क्वालिफिकेशंस वगैरह हो जाएगा, और मेरा अपना बिजनेस वाला पार्ट भी थोड़ा संभल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, गेस्ट लेसन्स के लिए जरूर अप्रोच करूंगा, मतलब ओनली एज अ गेस्ट फैकल्टी, है ना, कहीं पे भी, ठीक है, कि बड़ा जगह में, चाहे वो बिहार यूनिवर्सिटी हो या कहीं पे भी हो। मान लीजिए अगर सप्ताह में 2 दिन 3 दिन पटना भी जाना पड़े, तो ये आई विल बी एबल टू गो, या किसी और जगह भी। तो बाद में तो कंपटीशन, क्योंकि मेरे पास अपना कार भी है, ठीक है, आई कैन ऑलवेज ट्रैवल, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं जा सकता हूँ आराम से, वीक में अगर 2 क्लासेस कहीं लेना पड़े बाहर जाके, तो मैं जा सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ जाके, है ना, ठीक है। तो उस टाइप का पोर्टफोलियो चाहिए मुझे, ठीक है, उस टाइप का पोर्टफोलियो चाहिए, ठीक है, एक तरह से ना, मुझे मतलब एकदम उलझ के नहीं रहा है, एक तरह से नहीं रहना है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ठीक है, कि अभी जैसे छोटा जगह में क्या मिल रहा है मुझे, कि बिना सोचे समझे वो लोग मुझे बहुत सारा पेपर दे देता है कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है नहीं है, जैसे एआई मान लीजिए, ठीक है। तो अगर किसी दूसरे जगह में होता था, शायद मुझे कोई नहीं देता था वो पेपर, ठीक है, कि नहीं आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं किया उसमें, तो वी आर लुकिंग फॉर समबडी हु इज स्पेशलाइज्ड एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जितना एआई वहां पढ़ाना है उतना तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा चीजें बताया जाए स्टूडेंट्स को, या ऐसा क्लासेस भी दिया जाए जो उनका सिलेबस में नहीं है, बट अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दोस थिंग्स आल्सो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे स्टूडेंट का भी बढ़ावा होता है, मेरा भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है, कि व्हेनेवर यू डिस्कस दीस थिंग्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। तो अभी वो मेरा तरीका है काम करने का, ठीक है, मेरा तरीका है काम करने का। जैसे कुछ कुछ एक्सपर्ट्स लोग भी बोलते हैं कि जैसे अगर आपको कोई चीज में एक्सपर्ट बनना है, तो आप पढ़ाइए उस चीज को, ठीक है, तो आप देखिएगा एक्सपर्ट बन जाएंगे आप, है ना, ठीक है। तो ये है ना रॉबर्ट डाउनी, ठीक है, जूनियर,
क्योंकि आयरन मैन का ये किरदार निभाता है, ठीक है। यस सर। तो इसने एक वीडियो एक आया था इसका, द एज ऑफ एआई करके, कुछ ऐसे करके गूगल पे है ना, आपने भी देखा होगा शायद वो। तो बहुत अच्छा बनाया था ये सीरीज। और शायद आई डोंट नो अबाउट हिज बायोग्राफी, बट ही इज आल्सो एन इंजीनियर बाय, मतलब क्वालिफिकेशन से वो इंजीनियर है शायद, रॉबर्ट डाउनी है ना, ठीक है। द एज ऑफ एआई या कुछ ऐसे करके एक सीरीज बनाया था, ये देखिए ना, ये गूगल का ओरिजिनल साइट है ये वाला, ठीक है, हाउ फार इज टू फार करके, ठीक है। तो ये एकदम आराम से फ्री में मिल जाता है वहाँ पे देखने से, ठीक है। आई थिंक दिस वाज द वन। तो इसमें वो रॉबर्ट डाउनी है, वो स्टार्ट करता है इसको, है ना, पूरा वीडियो को। और इसमें कुछ कुछ अच्छा एआई का, ठीक है, ये तो खाली, तो ये देखिए अराउंड 34 मिनट्स का है, ठीक है, ये है ना। तो यूट्यूब का ओरिजिनल है ये सीरीज, तो आपको शायद फ्री में पूरा पूरा मिल जाता है ये, तो ये देखिए, ठीक है। तो ये शायद मतलब एज एक क्वालिफाइड इंजीनियर भी था ये, ठीक है। और इसमें देखिए और दुनिया भर का आया हुआ है, मतलब अलग अलग एपिसोड्स भी है इसका, ठीक है। तो मैंने एक दो एपिसोड सिर्फ देखा हुआ था इसका, नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो इसमें कुछ बेबी एआई वगैरह के बारे में बताया, मतलब एक यस सर। आदमी है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, ठीक है। तो जिसको बच्चों की, जैसा बच्चा सीखता है ना वैसे करके उसको सिखा रहा है एक्चुअली, ठीक है, मशीन को सिखा रहा है उस तरह से, ठीक है। तो लाइक दैट ऐसे करके एक सीरीज इन्होंने बनाया हुआ है ना, ठीक यस है। सर। तो इसमें ये लाइन बोलता है, अभी जो ये बात कर रहा है स्पीच दे रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं बोलता है कि आप अगर पढ़ाइएगा, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा समझिएगा उसको, है ना, ठीक है। एंड ये जो लिखा है, ये जो समझाता है, बहुत सुंदर तरीके से बताता है, ठीक है, कि एआई मीन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल करके, है ना, ठीक है। और ये बोला कि शायद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है शायद आपको भी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है, एआई इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डीलिंग विद द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर इन कंप्यूटर्स, ऐसे करके, ठीक है। हालांकि हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ाते हैं वो इससे काफी डिफरेंट है। ये एक तरह का प्रैक्टिकल और एक मॉडर्न डेफिनेशन इसने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ठीक है। बट आप जब डेफिनेशन पढ़िएगा एआई के बुक से, ठीक है, तो दे आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट 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 डेफिनेशन, है ना। तो इस तरह से, तो चलिए, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट ह्यूरिस्टिक। तो ह्यूरिस्टिक एक टेक्निक है जहां से हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, विच वी नॉर्मली डोंट डू इन कंप्यूटर साइंसेस। मतलब जिस लेवल पे हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम नॉर्मली ये करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। बट एआई में इस टेक्निक को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर के पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके आगे का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इट विल बी मच बेटर एक्चुअली, है ना, ठीक है, इट विल मच बेटर, ठीक है। तो वही चीज मैं बोल रहा था कि अभी जैसे ये जो जावा में भी क्या है, जावा में भी अपग्रेड्स हो रहा है। जैसे पुराना जितना भी हमारे पास में इनपुट मैकेनिज्म्स था, तो उसमें ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ठीक है, ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पे। बट अब ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब मैकेनिज्म का, है ना। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, तो ये देखिए, ये जो मैंने बताया ये सब एक तरह का ह्यूरिस्टिक ही है, ये भी है ना, कि अगर आप कस्टम लाइब्रेरी बना के रख रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपना पुराना एक्सपीरियंस को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, या अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस ही तो है ना, ठीक है। तो ये सब पुराना एक्सपीरियंस को आप यूज कर रहे हैं, और आप यस सर। नया प्रोजेक्ट जो कीजिएगा उसमें आप पुराना प्रोग्राम्स को भी यूज करने की कोशिश कीजिएगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक, ठीक है। तो अभी देखिए, जावा लैंग्वेज जो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपको भी दे देता है, और आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो जेनेरिक्स है, जेनेरिक्स का मतलब होता है कि ऐसा क्लास बनाइए या ऐसा फंक्शन बनाइए जो एक से ज्यादा डेटा टाइप के लिए हो, ठीक है। इसीलिए ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लोग लिखते हैं ना, तो दिस इज डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स एक्चुअली, ठीक है। तो अभी देखिए, आइटरेटर इज अ क्लास एक्चुअली, या इटरेटर बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, इटरेटर इज अ क्लास, ठीक है, जो किसी भी कलेक्शन में हमको ये मूव करने में मदद करता है एक्चुअली, ठीक है ना, कलेक्शन में मूव करने में मदद करता है। तो चलिए किसी दिन इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग, जेनरिक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो ये किसी भी कलेक्शन में हमको, नाम ही है ना इटरेटर, मतलब ये लूप करने में मदद करेगा आपको, ठीक है, रिपीट करने में मदद करेगा एक्चुअली, यस ठीक सर। है। तो अभी लेकिन हमने कौन सा टाइप के साथ यहाँ पे काम किया है, स्ट्रिंग के साथ काम किया है, बट एक्चुअली इटरेटर कैन वर्क विद एनी डेटा टाइप, ठीक है, ये INT, CHAR, स्ट्रिंग, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप के साथ ये काम कर सकता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है, इटरेटर। तो ये देखिए, तो उसको जेनेरिक्स बोलते हैं हम लोग। जेनेरिक्स में मतलब ऐसा क्लासेस बनाते हैं हम लोग जिसमें कि कोई भी टाइप डाला जा सकता है, ठीक है, सेम प्रोग्राम को आप किसी भी टाइप के साथ में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होता कोई मुश्किल चीजें नहीं है ये सब चीजें, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता एक्चुअली में। तो बट कॉन्सेप्चुअली ये सब चीज के पीछे में सोचने की जरूरत है। जैसे नॉर्मली हम प्रोग्राम देखकर डर जाते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बट डरना नहीं चाहिए हमको, मतलब उसका पहले बेसिक समझना चाहिए अच्छा से, एंड देन वी शुड गो फॉरवर्ड टू इट, ठीक है। तो जेनरिक्स हो गया, फिर कलेक्शंस हो गया, ठीक है। तो कलेक्शंस एक तरह से आउटपुट है जेनेरिक्स का,
तो ये सब रेडीमेड चीज है, ये जो कलेक्शन है ये रेडीमेड है, ठीक है, ये रेडीमेड है। और जेनरिक्स हम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट जेनरिक क्लासेस, वी कैन क्रिएट जेनरिक मेथड्स, है ना, ठीक है, हम बना सकते हैं जेनरिक मेथड्स, जेनरिक क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं जावा के पास में कुछ कलेक्शन है जेनरिक क्लासेस का, ठीक है, तो उसका हम बात करते हैं कलेक्शन में यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये जो कलेक्शंस का जो लाइब्रेरी क्रिएट किया जावा ने, वो जेनेरिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके ये कलेक्शंस को बनाया हुआ है, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट एक्चुअली, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, दे आर डिफरेंट, है ना, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, लाइक दैट वी आर हैविंग क्या बोलते हैं ये रेजेक्स, ठीक है, या रेगुलर एक्सप्रेशन जो बोलते हैं, वो स्पेशली ये सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, पैटर्न के हिसाब से सर्च करने के लिए, ठीक है, सर्च यूजिंग पैटर्न्स, ठीक है। क्योंकि देखिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ऑब्वियसली, जैसे देखिए सिक्वल जब हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा लीड के हट करके मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो सिक्वल में कोई एक डेटाबेस हम लोग खोल लेते हैं ऐसे तब तक, तो माई सिक्वल डैश यू, तो यहाँ पे हमारे पास में ये क्लिनिक आपका एक डेटाबेस था, तो लेट मी यूज इट, CLINIC क्लिनिक 2001। तो इसमें देख लीजिए टेबल्स कौन कौन सा है, तो वी हैव सो मेनी टेबल्स, है ना। तो यहाँ से डॉक्टर को एक बार ये करके देखते हैं हम लोग, डिस्प्ले करा के देखते हैं, और पेशेंट को भी देखते हैं, एस ये रिसेट सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम पेशेंट, है ना, तो 2 पेशेंट है यहाँ पे। नाउ डॉक्टर को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो देयर सो मेनी डॉक्टर्स दिखे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे किसी पैटर्न से डॉक्टर को निकालना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स हुज नेम्स आर कंटेनिंग SU या कोई भी, है ना, या जैसे हमको वो डॉक्टर का नाम चाहिए जिसका नाम डॉक्टर से स्टार्ट हो रहा है, DR से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, ऐसे करके हमको निकालना है। तो हाउ कैन वी राइट दैट, ठीक है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम DOCT और डॉक्टर, ये नाम है ना, डॉक्टर, वेयर, ठीक है, वेयर डॉक्टर नेम, वे डॉक्टर नेम लाइक, है ना, ठीक है, तो इक्वल टू हमने लिखा है, लाइक लिख रहा है, तो उसके बाद कोटेशन के अंदर में हम लोग बोल रहे हैं जो DR से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तो DR से स्टार्ट होना चाहिए, तो DR, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वी गिव दिस पर्सन साइन, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो मतलब DR के बाद में वो कुछ भी ला सकता है, उठा के ला सकता है, तो मतलब ऐसा नाम जिस जो स्टार्ट होता है DR से, बस उन्हीं को ये डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो नाउ इफ आई प्रेस एंटर, वहां पे गलती कर दिया मैंने, एक गलती कर दिया, तो गलती क्या कर दी, यहाँ डबल कोट दे दी मैंने। नाउ लेट मी प्रेस एंटर, देखिए ना, तो देखिए जितना डॉक्टर से स्टार्ट होना था बस वही आया, देखिए, है ना, अदर्स नहीं आया, देखिए, ठीक है, अदर्स नहीं आया, ओनली द नेम्स विच आर स्टार्टिंग विद दिस डॉक्टर, ठीक है, दे हैव कम, है ना। तो ये क्या है, ये हमने पैटर्न को मैच करके, ठीक है, पैटर्न को मैच करके क्या किया यहाँ पे लाया, है ना, इन्फॉर्मेशन को लाया एक्चुअली, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमको प्रोग्रामिंग में भी कुछ सर्च वगैरह करना पड़ता है, तो हमको एक अभी ये मिला है, मतलब सुविधा मिला है, जिसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें इसका इस्तेमाल भी हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशंस का भी इस्तेमाल हुआ है इनसाइड दिस क्लास एक्चुअली, ठीक है ना। तो नया चीज था, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन शुरू से नहीं था जावा के अंदर में, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख के, आई थिंक इट वाज 1.5 ओनली, जब बहुत सारा मेजर एडिशंस किया गया जावा के अंदर में ना, ठीक है। तो व्हेन वाज, ठीक है, REGEX, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन जावा, तो जावा 1.4 बता रहा है, ठीक है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 1.4 इन पैकेज java.util.regex, ऐसे करके। तो एवरीथिंग एवरीथिंग इज वाज नॉट प्रेजेंट इन जावा सिंस बिगनिंग, रिमेंबर, ठीक है ना। तो बहुत सारा चीज था शुरू से था, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज किया गया, जावा में भी लाया गया है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जावा हमेशा से वैसा ही था जैसा आज है, ठीक है। तो इट वाज वेरी बेसिक, वेरी सिंपल इनिशियली, ठीक है, बट उसमें नया नया चीजें ऐड करके आज की स्थिति में इसको पहुंचाया गया, ठीक है। और आगे भी इसमें जोड़ा जाएगा, अभी भी अपडेट्स हो रहा है जावा में, ठीक है। तो आगे भी इसमें जोड़ा जाएगा और नया नया चीज लाया जाएगा इसके अंदर में ना, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए लेट मी गो बैक, ठीक है, लेट मी गो बैक। तो देखिए ये चीज डिफरेंट है इसमें ना, स्कैनर में, ठीक है। वैसे ही आप वो ये जो कलेक्शन है वो भी कब ऐड किया गया आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जावा में ना, ये सब चीज भी।
तो शुरू से नहीं था ये सब चीजें, बाद में ऐड किया गया, इसीलिए सिलेबस वगैरह में भी नहीं मिलता था शुरू में ये सब। अब नया नया चीजें आया ये सब। तो इनफैक्ट जैसे ये सब चीज का यूज आजकल बहुत ज्यादा है, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीजें है ना। चलिए, तो सिंपल टेक्स्ट स्कैनर विच कैन पार्स प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है, एंड स्ट्रिंग्स यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस, फाइन। स्कैनर ब्रेक्स इट्स इनपुट इनटू टोकन्स यूजिंग अ डिलीमीटर पैटर्न है, ठीक है, विच बाय डिफॉल्ट मैचेस वाइट स्पेस। तो हालांकि हम लोग को इसका ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं, बट जितना ज्यादा जानकारी होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, है ना, ठीक है। Now the resulting tokens, ठीक है, may be converted into values of different types using the various next methods, है ना, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट टाइम हुआ यहाँ पे। जैसे जब आप देख लीजिए प्रोग्राम में जाके देखिए, when we were using, ये जब हमने डेटा इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल किया, देखिए वेज डेटा इनपुट स्ट्रीम DIS है ना ये वाला। तो जब इसका इस्तेमाल किया हमने, तो देखिए इसमें भी हमने ये फंक्शन का इस्तेमाल किया, इंटीजर डॉट पार्स INT। मतलब देखिए कंसोल स्क्रीन से है ना, ठीक है, या टर्मिनल से जो भी डेटा आता है वो स्ट्रिंग में आता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। यहाँ से जो भी डेटा आपके प्रोग्राम के अंदर जाएगा इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, है यस ना, ठीक है। तो C++ में ऑटोमेटिकली क्या सर, होता था, स्ट्रिंग। है यस ना, सर। ऑटोमेटिकली क्या होता था, कन्वर्ट हो जाता था, तो वहां आपको कन्वर्ट वो करने की जरूरत नहीं कन्वर्जन होता होता था। था सर। हाँ, खुद ब खुद हो जाता था। यस सर। लेकिन जावा में क्या है, जावा में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कन्वर्शन, मतलब खुद से नहीं करता है, आपको बोलता है करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा अच्छा चीज है जावा में, ठीक है, लगभग हर चीज स्ट्रिक्ट है जावा में। तो अभी देखिए आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया, आपने इंटीजर क्लास को बुलाया, वहां से पार्स आइडेंटिटी मेथड को लाया जो कि कन्वर्ट करता है, लिखा भी है, ठीक है, यहाँ पे पार्सेस द स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है, एज अ साइन डेसिमल इंटीजर करके, है ना, ठीक है। तो ये वो काम करता है। तो देखिए इसमें भी आपने जब डेटा इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल किया, ठीक है, यहाँ से जो डेटा लाया उसको आपने अलग से दूसरा फंक्शन यूज करके पार्स किया। सिमिलरली आप BR को भी यूज कीजिए, तो यहाँ पे वही काम किया हमने, देखिए ना, इंटीजर डॉट पार्स आइडेंटिटी यूज किया। इट्स ओनली स्कैनर, जब हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा वहां पे क्या होता है कि आपको फंक्शंस मिलता है ऑलरेडी जो कि पार्स करके लाता है पहले से, देखिए ना। तो फॉर इंटीजर वी यूज नेक्स्ट INT, ठीक है। तो ये क्या है, ये कन्वर्ट करके लाता है पहले, ठीक है, पहले से कन्वर्ट करके लाके हमको दे देता है, तो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट एक्चुअली, ठीक है, कोई कन्वर्शन का जरूरत नहीं होता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो लगभग हर टाइप का डेटा टाइप के लिए इसमें एक नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, तो नेक्स्ट INT है, नेक्स्ट फ्लोट है, ठीक है ना, नेक्स्ट डबल है, फॉर एवरीथिंग वी हैव अ नेक्स्ट मेथड, जिसका लिस्ट आप नीचे से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगेन फॉर एग्जांपल से इंटीजर के लिए बता दिया, आप इस तरह से आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया and उसके बाद में आपने ऐसे करके वैल्यू को लेके यहाँ पे स्टोर कर दिया, रिमेंबर। तो फॉर INT यू हैव, ठीक है, फॉर नेक्स्ट यू हैव, ठीक है, सॉरी लॉन्ग यू हैव, उसी तरह से हर किसी के लिए, ठीक है। अगर आपके पास में सिंगल वर्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टी वर्ड स्ट्रिंग है तो आप नेक्स्ट लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो सबसे अच्छा बात है कि मतलब इसमें वो सब प्रॉब्लम भी नहीं था जो यूनिकोड वाला या ASCII वाला, मतलब बाइट और ये कैरेक्टर का कोई इशू नहीं था इसके अंदर में, ठीक है, स्कैनर के अंदर में। एंड मोर ओवर इट इज क्वाइट फीचरफुल एक्चुअली, ठीक है। तो आप जब इसका देखिएगा नंबर ऑफ मेथड्स, तो काफी सारा मेथड्स है इसके अंदर में ना, देखिए। तो इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, ठीक है, अलग यस अलग सर। टाइप से आप ये क्रिएट कर सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट इट इज सुटेबल फॉर रीडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइल ऑल्सो, ठीक है, देखिए आप आराम से फाइल से भी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, और मतलब अच्छा खासा इसके पास में वो है, देखिए ना, फंक्शन है, ठीक है, लगभग हर सिचुएशन के लिए, तो फ्लोट के लिए, ठीक है, डबल के लिए, हर किसी के लिए। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी पॉपुलर एंड इट इज इन यूज राइट नाउ, है, ठीक है। तो लगभग लगभग सब प्रोग्राम लोग कैसे बनाते हैं, इसी से बनाते हैं अभी, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा यस कंफ्यूजन सर। तो नहीं है इसमें ना, ठीक है। देन लास्टली लेट्स लुक एट द कंसोल क्लास। नहीं सर। तो देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिकल करते रहिएगा ना, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, क्लियर रहता है एक्चुअली में, ठीक है। तो मेरे साथ में यही फायदा रहता है कि ये यस सर। प्रैक्टिस हमेशा होता रहता है, ठीक है, अगेन अगेन मैं देखते रहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए क्या रहता है, याद रहता है थोड़ा सा ना। तो ये देखिए अभी कंसोल में क्या किया गया, ठीक है, कंसोल में क्या किया गया कि एक नया इंप्लीमेंट यहाँ पे दिख रहा है, फ्लशेबल करके एक ये इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। छोड़िए उसको अभी, पहले यहाँ पे देखिए मेथड टू एक्सेस कैरेक्टर बेस्ड कंसोल डिवाइसेस, ठीक है, इफ एनी एसोसिएटेड विद द करेंट जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं डिवाइसेस का, बात कर रहा है, ठीक है, कंसोल डिवाइसेस का बात कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हेन अ वर्चुअल मशीन हैज अ कंसोल, ठीक है, is dependent upon underlying platform and also upon the manner in which the virtual machine is invoked. Now if the virtual machine is started from an interactive command line, ठीक है, without redirecting the standard input and output streams, then ठीक है its console will exist, ठीक है, and will typically be connected to the keyboard, ठीक है, and display from which, ठीक है, virtual machine was launched.
If the virtual machine is started automatically, for example by background job scheduler, then it will typically have not have a console. ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो अब ऐसा सिचुएशन हमने भी एनकाउंटर नहीं किया। यहाँ पे बोल रहा है कि कभी कभी हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ना वर्चुअल मशीन, ठीक है, हैज अ कंसोल, जो कि डिपेंडेंट है अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक्चुअली, मतलब वर्चुअल मशीन के अंदर भी एक कंसोल है, ठीक है, तो जिसको हम लोग ने कभी यूज करके देखा हुआ नहीं है, ठीक है, यस तो सर। जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, याद रखिएगा। तो अभी वही बता रहा है, उसका अलग अलग स्टार्टिंग मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अभी इसको पढ़िए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ दिस वर्चुअल मशीन, ठीक है, हैज अ कंसोल, ठीक है, then it is represented by a unique instance, ठीक है, of this class, which can be obtained by invoking system.console method, है ना। and if no console device is available, then an invocation of the method will return null। तो देखिए ये एक स्पेशल सिचुएशन के लिए क्रिएट किया गया कंसोल मेथड जो है ना, ठीक है, ये ऐसे सिचुएशन के लिए क्रिएट किया गया जहां पे आप नॉर्मल कंसोल यूज नहीं कीजिएगा, मतलब यू आर नॉट यूजिंग दिस, ठीक है, आप ये यूज नहीं कीजिएगा। आप क्या यूज कीजिएगा, आप वर्चुअल मशीन से दिया गया कंसोल यूज कीजिएगा, ठीक है, दैट टाइम यू विल बी यूजिंग दिस, है ना, ये बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे मुझे भी एक नया चीज मिल गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्चुअली, ठीक है, कि ये जो बोल रहा है इसको मैं थोड़ा सा वो करने की कोशिश करूंगा, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग, है ना, ठीक है। तो now read and write operations are synchronized to guarantee the atomic completion of critical operation. Therefore, invoking method read line, read password, format printf as well as read format, ठीक है, write open। चलिए तो यहाँ पे बोल रहा है सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब एक दूसरा के साथ में काम करता है ताकि मतलब गलत रीड राइट नहीं हो जाए ना, ठीक है। तो है ना एटॉमिक, जैसे हमने डेटाबेस में भी देखा था ना एसिड, ठीक है, तो डेटाबेस फॉलो करता है नॉर्मली इस प्रिंसिपल को, एसिड को, है ना, ACID, ठीक है। तो एसिड में क्या होता है, यस ए सर। इज एटॉमिसिटी, ठीक है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को आपको एक एटॉमिक ट्रांजेक्शन मानना पड़ेगा ना, ठीक है, मतलब सब अलग है ये मानना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है, और उसी के हिसाब से उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। सी इज कंसिस्टेंट, मतलब हर एक को आपको कंसिस्टेंटली प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंसी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आई इज आइसोलेशन, हाँ। ठीक है यस सर एंड। है ना, एंड डी इज यस ड्यूरेबिलिटी, है सर। ना। तो इसमें जैसे ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी आया, ठीक है, एटॉमिसिटी आया तो सेम चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो ये एटॉमिसिटी मेंटेन करने के लिए, है ना, ठीक है, ये लोग क्या करता है कि सबको सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है, मतलब जब एक चलेगा तो दूसरा नहीं चलेगा, है ना, या एक के खत्म होने से तब दूसरा चालू हो सकता है इस तरह से, ठीक है, ताकि वो रीड राइट नहीं हो जाए। तो चलिए, तो ये नॉर्मल यूज करने का चीज ही नहीं है, रोज यूज करने का चीज ही नहीं है एक्चुअली में ये वाला कंसोल, ठीक है, इसका एक स्पेशल सिचुएशन है जहाँ पे इसको यूज करना है एक्चुअली, ठीक है, कि जब आप वो वर्चुअल मशीन के अंदर जो कंसोल होता है, ठीक ओके सर। है ना, उसको जब आप यूज कीजिएगा। तो नाउ आई हैव नेवर ट्राइड दिस, ठीक है, और एक्चुअली अभी मैं डीपली और डिटेल में इसको पढ़ रहा हूँ अंदर तक, ठीक है, तो अब एक क्यूरियोसिटी आया है, ठीक है, कि नहीं इस कंसोल को थोड़ा ट्राई करके देखना चाहिए अलग टाइप से। तो व्हेनेवर आई एम फ्री, देखते हैं सैटरडे संडे है बीच में, अगर फ्री फ्री में रहता है तो इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखूंगा इस चीज को, है ना, ठीक है। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि मतलब अगर वो कंसोल डिवाइस नहीं मिला, देखिए ना, इफ नो कंसोल डिवाइस इज अवेलेबल देन द इन्वोकेशन ऑफ दैट मेथड विल रिटर्न नल करके देगा हमको, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें ट्रायल लेना है। हालांकि इसको जब नॉर्मल प्रोग्राम में आप यूज करते हैं, नॉर्मली इस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग, पासवर्ड के लिए, ठीक है, पासवर्ड लेने के लिए। जैसे जो हम लोग कंसोल में जो प्रोग्राम बनाते हैं वहां पे तो पासवर्ड वाला प्रोग्राम तो शायद ही हमने बनाया हुआ है, बहुत कम, ठीक है। तो लेकिन मैंने कई बार बहुत सारे यस स्टूडेंट्स सर। को मैंने दिया हुआ है कि सी में पासवर्ड का प्रोग्राम बनाने के लिए, कि आप टाइप कीजिए लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए स्क्रीन में, ठीक है, या तो दिखे नहीं, जैसे लिनक्स में तो दिखता नहीं है, या तो दिखे नहीं या एस्ट्रिक्स आ जाए, मतलब स्टार आ जाए वहां पे ना उसकी जगह में। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने बना के दिया हुआ है, तो कभी आप भी ट्राई कर सकते यस हैं ऐसा सर। प्रोग्राम बनाने का, है ना, कि हम लोग यस टाइप सर। करें तो वो कैरेक्टर्स दिखे नहीं वहां पे, है ना, ठीक है, दैट कैन बी डन। वो बहुत और सारा फंक्शन है ना हमारा, गेट सी एच आर, वो सब यूज करके भी ये सब काम हो सकता है, ठीक है, या और भी है यस सर। तरीका, यस सर। है ना, वो सबसे भी ये सब काम हो सकता है कि वो इको नहीं करता एक्चुअली में, ठीक है, इट वोंट इको इट, ठीक है, आप टाइप कीजिएगा वो इको नहीं करेगा, वो बैकग्राउंड में उसको ले लेगा, है ना, रिमेंबर, ठीक है। एंड दिस फीचर वाज एडेड, ठीक है, ये जो कंसोल था इसको ऐड किया गया था 1.6 में, रिमेंबर, ठीक है। तो नॉर्मल इनपुट आउटपुट के लिए अभी के हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है स्कैनर, ठीक है। तो देखिए डेटा इनपुट स्ट्रीम तो अभी कहीं नहीं मिलेगा मुझे लगता है, ठीक है, स्कैनर। वो तो लॉन्ग बैक आउटडेटेड हो चुका है ना, ठीक है, मतलब 1.1 से आउटडेटेड है। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम तो ज्यादा ध्यान नहीं भी देने से होगा, बट जब पढ़ रहे तो देख लीजिए उसको, ठीक है। हाँ बफर रीडर कहीं कहीं मिल जाता है, बिकॉज इवन मेरा जनरेशन का भी जो लोग होगा ना, तो हम लोग कॉलेज में वही पढ़ते थे, ठीक है, इनफैक्ट मैं बहुत दिन तक यहाँ तक भी जब आया ना, मैं मुजफ्फर में जब आया यहाँ पे जावा पढ़ाता, तो मैं स्टूडेंट्स को उसे सिखाता, बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर मिक्स करके मैं सिखाता था, ठीक है।
तो लेट ऑन आई थिंक इट वाज यस सर। 2013 14, ठीक है, मतलब आज से मान लीजिए 5-6 साल पहले, ठीक है। मैंने भी देखा स्कैनर यूज हो रहा है बहुत जगह, स्पेशली वेब में, क्योंकि पहले तो हम लोग बुक से सिखाते थे ज्यादातर चीजें। तो जब मैंने वेब में देखना चालू किया तो वेब में देखा मैंने बहुत जगह स्कैनर स्कैनर दिखा रहा है, ठीक है, स्कैनर से सिखा रहा है। तो देन क्यूरियोसिटी बढ़ा, तो मैंने देखने की कोशिश किया, मैंने वेब रिसोर्सेज सर्च करने की कोशिश किया, तो मिला वहां पे स्कैनर है, ठीक है। और फिर पता चला कि स्कैनर इज वेरी फीचरफुल, देन इवन आई स्टार्टेड यूजिंग स्कैनर, ठीक है। तो अब मैं बफर रीडर कभी यूज नहीं करता, मैं स्कैनर यूज करता हूँ। अब बफर रीडर आप यूज कीजिएगा तो अलग से उसमें क्या करना पड़ता है, एक ये एक्सेप्शन को भी थ्रो करना पड़ता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा जब भी बफर रीडर का हमने प्रोग्राम बनाया है बीआर वाला, तो देखिए अलग से हमेशा यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, है ना, ठीक है। तो मतलब ये पुराना तरीका से बनाया हुआ है, तो ये लोग का ये तरीका होता था एक्सेप्शन को पकड़ने का एक्चुअली में ना, ठीक है। नाउ सच थिंग्स आर नॉट देयर इन स्कैनर, देखिए ना, इधर कुछ नहीं करना पड़ता, एक्सेप्शन लिखा ही नहीं हमने कुछ भी, ठीक है। तो वो स्मार्टली हैंडल्ड है, वो किसी और लेवल पे इसको हैंडल कर लिया गया एक्चुअली, ठीक है। तो यही मैं देख रहा था एक चीज, अंकल बॉब जो बता रहे यस थे ना, सर। ठीक है, अंकल बॉब बता रहे थे कि इंटरफेस क्यों लाया गया जावा में, ठीक है। तो आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर हिज एंटायर वर्ड्स, ठीक है, बट मैं कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ पे याद है कि जो उन्होंने बोला था, मतलब ये जावा चाहे, ठीक है, तो लैंग्वेज लेवल पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता था, ठीक है। जैसे नॉर्मली लोग क्यों नहीं चाहते कि हमारे लैंग्वेजेस में ये रहे मल्टी थ्रेडेड, सॉरी, मल्टीपल इनहेरिटेंस रहे, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो डायमंड प्रॉब्लम तब एग्जिस्ट करता है जब आप 3 लेवल पे इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक क्लास है ग्रैंड पेरेंट्स का, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से 2 पेरेंट्स इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, मैं नोट करके बताता हूँ यहाँ पे, ठीक यस है। सर, आप बताए हुए थे सर बताया था ना उसमें मैंने सर। ना पहले भी, ठीक है। यस सर। तो उस केस में क्या यस होता है, यस उस सर। केस में ये आता है, क्या बोलते हैं, परेशानी आता है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो अंकल बॉब का बोलना है कि जावा वालों को क्या करना चाहिए था, लैंग्वेज लेवल पे इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ठीक है। दे शुड नॉट हैव गिवन अ सेपरेट फीचर फॉर दिस, ठीक है, उनको अलग से फीचर नहीं देना चाहिए था, है ना। बट जैसे इनका एक बात बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ एक्चुअली में ना, कि जब हमको, जैसे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा से बताया इन्होंने, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो भी उस समय में काम चल जाता है ना, हम उसको लगा देते हैं और काम चला लेते हैं, ठीक है। और वो प्रोग्राम फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है ना प्रोग्राम की, फिर मतलब हम वहां का एक पीस भी अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो पूरा प्रोग्राम गिर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सा शब्द इन्होंने दिया हुआ है, फ्रेजाइल, है ना, ठीक है। तो फ्रेजाइल क्या होता है, फ्रेजाइल शब्द हम यूज करते हैं शीशा के लिए ना, या कोई भी ऐसा चीज जो आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजाइल, FRAJILE। तो नॉर्मली हम लोग जो कोडिंग करते हैं वो फ्रेजाइल कोडिंग करते हैं, ठीक है, कि अगर एक पीस भी यहाँ से वहां आपने डिस्टर्ब कर दिया ना, पूरा पूरा प्रोग्राम आपका रुक जाएगा, टूट जाएगा एक्चुअली, है ना। बिकॉज हम प्रोग्राम में क्लीन आर्किटेक्चर का यूज नहीं करते एक्चुअली में ना, ठीक है, वी डोंट, इनफैक्ट हम आर्किटेक्चर फॉलो ही नहीं करते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर फॉलो ही नहीं करते हैं ना, ठीक है, ये फॉलो ही नहीं करते हम लोग आर्किटेक्चर, ठीक है। तो सर हम अगर, उतना टाइम देना ही नहीं चाहते सर बिल्कुल एकदम सही इन बात है, चीजों पे। आप मोमेंट में सोचते हैं कि हम एकदम बड़ा सा चीज बना लेंगे, ठीक है ना, हम्म। बट अल्टीमेटली पता चलता है कि वो खत्म ही नहीं हुआ, वो हुआ ही नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इससे बेटर था, यस अब सर। ठीक है, बहुत डीप प्लानिंग का भी जरूरत नहीं पड़ता बहुत बार, ठीक है, अगर आप चाहिएगा, जैसे कि कभी कभी ना वाटरफॉल मॉडल में लोग काम नहीं करना चाहते, ठीक है, बिकॉज उसमें कुछ ज्यादा एक्सटेंसिव प्लानिंग होता है, ठीक है। तो लोग नहीं चाहते हैं, तो लोग चाहते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा काम करे और मतलब रिजल्ट से मिलना चालू हो जाए, मतलब जल्दी से रिजल्ट। और वाटरफॉल में बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है ना, आप एंटायर एनालिसिस करते हैं, आप एंटायर डिजाइन करते हैं, मान लीजिए एनालिसिस के टाइम में क्लाइंट ने बोल दिया नहीं बहुत दिन हो गया, छोड़ दीजिए, अब हमको नहीं करना है ना, तो देखिए एनालिसिस में प्रोजेक्ट डूब गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आजकल जो होता है, आजकल होता है फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच, है, ठीक है। मतलब एक फीचर बनाइए क्लाइंट को दे दीजिए, ठीक है, उसको बोलिए आप यूज करो इसमें, ठीक है, फिर आप दूसरा फीचर बनाने में लग जाइए, ठीक है। आप दूसरा फीचर बनाइए फिर उसको दीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे आपका प्रोडक्ट का सक्सेस होने का ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है, बिकॉज क्लाइंट को भी उसको मिल रहा है कुछ ना कुछ चीज, वो भी परेशान नहीं है ना, ठीक है। तो लेकिन अगर क्लाइंट को एकदम वेट करना पड़ रहा है एजेस एकदम, और वो भी सर। है ना, यस सर, यस सर। तो वो क्या हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा फिर वहां पे। तो लोग नहीं चाहता वाटरफॉल में भी, बट एटलीस्ट सम डिग्री, सम सॉर्ट ऑफ डिजाइन, सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, रिमेंबर ना, ठीक है। या डिजाइन बहुत जरूरी होता है, तो अगर डिजाइन नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा। जैसे अभी जो मैंने बताया था ना, एक मेरा कजिन है, ठीक है, तो जो ये उसके पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है एक्चुअली, ठीक है, बट वो उसके पास प्रेजेंटेशन उसको बनाने नहीं आता है, तो उसका प्रेजेंटेशन मैं बना के देता हूँ नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो अभी एक प्रेजेंटेशन उसका फाइनल फेज का प्रेजेंटेशन चल रहा है, डिजाइन है, और फिर वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरा रिपोर्ट बना दीजिए, है ना, ठीक है।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बना दी। तो उन लोगों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत आसान होता है, मतलब जो आपने वो फेजेस में सबमिट किया वो सब चीज दिखाना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने सिस्टम डिजाइन को उसको बना के दिया अभी। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये बना के दिया मैंने। तो ये सब टॉपिक्स वहीं से आता है। तो सिस्टम डिजाइन, तो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मैंने ये 2 लाइन इसका एनालिसिस से कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो आई वुड रीइटरेट दैट माय प्रोजेक्ट वाज, तो ये लाइन वही लिखा था, तो मैंने वो रीइटरेट कर दिया, मतलब वापस याद दिला दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने बताया कि इस प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, इस प्रेजेंटेशन में मतलब अलग अलग मेरा डिजाइन एस्पेक्ट जो भी होगा वो बताया जाएगा। हालांकि कॉलेज ने एक मिस्टेक किया मेरे हिसाब से, ठीक है, क्या मिस्टेक है बताऊंगा मैं। तो देखिए ये डेटाबेस डिजाइन था उसका, हालांकि इसमें भी शॉर्टकमिंग्स है, मैंने जानबूझ के चीजें छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि टीचर उसको ट्रबल करे, कुछ पूछे उससे, है ना, इसलिए मैंने कुछ चीजें छोड़ा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कौन सा प्राइमरी की है एक्चुअली, ठीक है, ये पता नहीं चल रहा है, तो कम से कम एक फोटो होना चाहिए था ना, ये की है या अंडरलाइन करना, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था प्राइमरी के लिए, वो मैंने नहीं किया, जानबूझ के छोड़ दिया, ठीक है। तो ये असल में हमारा यस सर। डेटाबेस का, रिलेशनल डेटाबेस का डिजाइन है असल में, है ना, ठीक है। तो इसका ईआर डायग्राम भी बना के भेजा गया था ड्यूरिंग एनालिसिस। तो अब ईआर डायग्राम से ये थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज ईआर डायग्राम में हमारे पास में एक एंटिटी था बिल नाम का, ठीक है, बट वी आर हैविंग 2 टेबल्स है, बिकॉज इसको नॉर्मलाइज किया गया है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मलाइज किया, तो हमारा ये बना, ये बन के आया, ठीक है। सिमिलरली स्टाफ और यूजर को हमने अलग कर दिया, यस सर। ठीक है। और उसके बाद में, क्योंकि इसमें अगर ये नहीं करता था, बहुत सारा नल वैल्यूज होता था यहाँ पे, है ना, ठीक है, दैट इज वाई आई सेपरेटेड देम। फिर से ये यस जैसे सर। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन जो था डॉक्टर का, वो क्या था, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो रहा था, मैंने उसको अलग से एक टेबल बना दिया, ठीक है। बट यहाँ से कहीं नहीं पता चल रहा है कौन प्राइमरी की है कौन फॉरेन की है, ठीक है, वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो ये डिजाइन फॉल्ट है। प्लस हमको ये नहीं पता चल रहा है कि जो प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में रिलेशन, मतलब अगर प्राइमरी की खाली लिख देता तो ये मालूम चल जाता है कि ये 1 है ये n है, ये पता चल जाता, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ इसमें कमी है, बट चलिए रफली बन गया यहाँ पे डिजाइन, ठीक है, रफली बन गया। कोई कोई तो आजकल ये भी दिखाता है, डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन कर देता है कि क्या क्या डेटा टाइप है ये सबका, ठीक है, वो भी हो जाता है। तो इट वाज नॉट बैड, ये ठीक था। फिर ये जो है ना, ये हमारा मॉड्यूल डिजाइन है, क्या क्या पार्ट्स होगा, तो यहाँ बता दिया गया कि ये पार्ट्स होगा, डॉक्टर के साइड से रजिस्टर डॉक्टर, डॉक्टर और डॉक्टर शेड्यूल, तो सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज ऑलरेडी हैविंग। तो मैंने देखा हुआ है कि ये सब चीज इसमें बना हुआ है, ठीक है, रजिस्टर डॉक्टर एडिट डॉक्टर सब बना हुआ था, तो मैंने इसी के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर दिया चीजें, ठीक है। देन ये जो चीज है ना, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि डेटा फ्लो डायग्राम इज अ एनालिसिस टूल एक्चुअली, ठीक है, इट इज नॉट अ डिजाइन टूल, ठीक है, ये डिजाइन टूल नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में आता है, ठीक है। तो ये तो एनालिसिस में मांगना चाहिए था ये लोग को, बट ये लोग ने यहाँ मांग लिया, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ कमी करके भेजा हुआ है, देखते हैं अभी क्या रिप्लाई आता है। देन देयर इज कंक्लूजन, और उसके बाद में रेफरेंसेस मांगा है ना। तो देखिए यस सर। अगर ये किसी के पास है, अगर ये किसी के पास है, तो उसका डेटाबेस तो एकदम आराम से बन जाएगा ना। अब डेटाबेस बनाने में क्या चाहिए, बैठ के हमको ये सब टेबल बना लेना है, ठीक है, इजीली बन यस जाएगा, सर। यस ठीक सर। है। तो फिगरिंग आउट दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, या दिस इज डिफिकल्ट भी, ठीक है, ये डिफिकल्ट भी है और इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे थोड़ा सा समय लेके हम लोग क्या करना चाहिए, सब चीज कर लेना चाहिए। एंड इनिशियली कुछ प्रोजेक्ट में दिक्कत होता है, ठीक है, बट जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट निकलने लगता है, जैसे एक प्रोजेक्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा, दूसरा प्रोजेक्ट में थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है, तीसरा प्रोजेक्ट में और भी सिंपल हो जाएगा सब चीजें। तो जब यस आप सर। कीजिएगा ही नहीं, ठीक है, तब तो कहाँ से होने वाला है चीजें, ठीक है ना। तो इसीलिए दिस इज इम्पोर्टेंट रिमेंबर है, ठीक है। तो यू शुड फॉलो क्लीन आर्किटेक्चर, क्लीन कोडिंग, ठीक है, आपका कोड फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, सब ध्यान देना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया अभी एआई के लिए, बना रहा हूँ एक्चुअली मैं रोज, ठीक है, उसमें रोज काम करता हूँ मैं। यस सर। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स डाला हुआ है, ठीक है। तो सर फीचर फीचर अप्रोच जो सर आप बोले सर हाँ डिजाइन, हाँ हाँ हाँ। तो सर उसमें तो सर फ्रेजाइल का कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, मतलब वहां पे तो सर मतलब फीचर बाय फीचर्स तो मतलब सेपरेट रहेगा, तो नहीं वो वहां तो पे ठीक अगर है, कुछ वो भी तो चीज ठीक है, का। बट देखिए हम लोग वहाँ पे फीचर तो बड़ा चीज हो गया ना। बट जब आप यस कोड सर। लिखते हैं ना, कोड में जैसे एक फंक्शन ही बना रहे हैं, तो उस फंक्शन के अंदर भी जो हम लोग कोड लिखते हैं उसको भी बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है ना। इसलिए ओके तो सर। जैसे गोटू का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हम लोग, सी में गोटू है, इनफैक्ट गोटू हर लैंग्वेज में है, ठीक है, बट वी यस डोंट सर। यूज गोटू, क्योंकि वो हमारा कोड को फिर से फ्रेजाइल बनाता है, टूटने वाला बनाता है हमारा कोड को, है ना, ठीक है, तो हम उसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम्म। तो जबकि इनफैक्ट जावा जैसा लैंग्वेज में सिखाया नहीं जाता गुटू को, बट इन जावा ऑल्सो इट इज अ रिजर्व वर्ड, उसको रिजर्व करके रखा गया है।
क्योंकि जावा का डेवलपर्स को भी लगा कि शायद गो टू फिर से चल ले, ठीक है, तो हमको जरूरत पड़ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उसको रिजर्व वर्ड करके रख दिया है, ठीक है, रिजर्व बना के रख दिया पहले से, है ना, ठीक है, और पुरान लैंग्वेज ओके में था तो सर। क्या मालूम है वापस फिर से आ जाए बोल के, ठीक है, तो इसलिए, बट यूजिंग गो टू इज वेरी रिस्की एक्चुअली, ठीक है। यस तो सर। इसमें मैंने एक स्लाइड ऐड किया असल में प्रेजेंटेशन में, क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट वीक इसका क्लासेस कुछ लेना होगा। तो जैसे एक चीज क्या एटम्स, तो मुझे ये सब पढ़ाना है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ाना है लोग को, स्टूडेंट्स को। तो देखिए अभी जैसे वो ह्यूरिस्टिक नॉलेज के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस किया। देखिए नॉलेज कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स यूजुअली, ठीक है, तो यस सर। पहले तो ये डिक्लेरेटिव और प्रोसीड्यूरल है, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव मतलब हमको सीरियसली बता देना है एक लाइन में, ठीक है, नॉर्मली उससे फैक्ट्स होता है। बट प्रोसीड्यूरल जहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, पूरा स्टेप्स में बात करना पड़ता है, ठीक है, स्टेप को कंपाइल करके बात करना पड़ता है। एंड देन देर इज ह्यूरिस्टिक एक्चुअली, ठीक है ना, तो ये वाला, ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली, ठीक है, वी विल बी इंटरेस्टेड इन ह्यूरिस्टिक नॉलेज, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का नॉलेज होता है जो कि लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे आप अपना, ठीक है, जजमेंट्स यूज कीजिएगा, आप कुछ स्ट्रेटेजीज यूज कीजिएगा, ट्रिक्स यूज कीजिएगा, या रूल ऑफ थंब यूज कीजिएगा, ठीक है। तो आई हैव कलेक्टेड सम रूल ऑफ थंब, ये इंटरनेट से ही है, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छा चीज है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे इफ इट टेक्स 2 मिनट्स और लेस, ठीक है, डू इट नाउ। कोई भी ऐसा काम है जो 2 मिनट के अंदर हो जाता है ना, उसको कभी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप देखिएगा लाइफ में ऐसा बहुत सारा काम होगा जिसको शायद आपने पोस्टपोन कर दिया होगा और आज तक नहीं हुआ होगा, वो काम आज यस तक सर। नहीं हुआ होगा, बिकॉज आपने उसको उस समय पोस्टपोन कर दिया। और शायद वो 1 से 2 मिनट लेता होगा और हो जाता होगा, ठीक है। तो इसलिए एक नियम बना लीजिए कि कोई अगर ऐसा काम है जो 2 मिनट में हो जाता है अगर आपका, तो उसको कभी पोस्टपोन मत कीजिए, कभी पोस्टपोन मत कीजिए, डू इट देन एंड देयर, रिमेंबर, ठीक है ना, उसको पोस्टपोन मत कीजिए। तो अगर इस तरह यस का सर। अगर आप ट्रिक्स लेके चलेंगे तो अच्छा होगा। ये तो हम लोग करते भी है ना कि अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को हम लोग सेफ और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ठीक है, ताकि कभी जरूरत पड़े हम फटाफट निकाल के उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। यूज कर ले। ये तो खैर घर के लिए है कि रीस्टॉक हाउस होल्ड सप्लाईज बिफोर देयर रन आउट, है ना, क्योंकि घर में मतलब जो हमारा राशन का सामान होता है वो सीरियसली हमारा लाइफ से रिलेटेड है, हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो सब को हमको रिस्टॉक करके रखना चाहिए, ठीक है। देन गेट इनफ स्लीप, ठीक है। लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर, हमेशा फ्यूचर को देखिए, पास्ट को देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, है ना, ऑलवेज अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। देन क्विट मल्टीटास्किंग, ये भी बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, हमको मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप देखिएगा जितना काम आप एक साथ में कर रहे हैं, कोई भी काम अच्छा से नहीं होता है। हमारे पास में थोड़ी ना अलग अलग कोर है ब्रेन में, ठीक है, हमारा ब्रेन एक ही है एक्चुअली, ठीक है, वी हैव ओनली वन ब्रेन। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, वी हैव ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ठीक है, 8 8 कोर है उसके पास में ना, ठीक है। हमारा i3 प्रोसेसर, उसमें कम से कम 4 कोर होगा, ठीक है। तो हमारे पास तो एक ही ब्रेन है, एक ही कोर है ब्रेन के अंदर में। यू हैव सम सर्वर्स, मार्केट में मिलता है जिसमें सीपीयू, फिजिकल सीपीयू अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें 2 Xeon प्रोसेसर होगा या 4 Xeon प्रोसेसर होगा उसके अंदर में, ठीक है ना, ऐसे करके। तो मतलब डबल या डबल से ज्यादा सीपीयू वाला भी क्या होता है, हमको ये मिलता है, ठीक है। तो डुअल सीपीयू मदरबोर्ड, तो ये सब सर्वर में लगता है नॉर्मली, ये देखिए ना। तो ये देखिए मदरबोर्ड का दाम ही 25,000 रुपया है, या इतना है, ठीक है ना, और ये रिफर्बिश मिल रहा है आपको, ठीक है। ये क्वाड कोर है, देखिए, सॉरी नॉट क्वाड कोर, ये 4 सीपीयू वाला है, ये सब पैरेलल प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है। तो देखिए 4 4 सीपीयू आप लगा सकते हैं, तो काफी महंगा होता है सब, है ना, देखिए, ठीक है। तो इसे में देखिए डबल डबल दिया हुआ है सब में, 2 2 सीपीयू लगेगा, ठीक है। हमारा वाला सिंगल सीपीयू वाला होता है, देखिए, ठीक है। तो इसमें 4 4 वाला भी आता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये सब नॉर्मली ऐसा सर्वर्स होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक बैंक में रखा जाता है सब सर्वर, ठीक है। तो ये सब का बोर्ड भी काफी महंगा होता है, ठीक है, और 2 2 सीपीयू के साथ में चलता है। तो अब देखिए हमारे पास तो ये सुविधा नहीं है ना, तो हम मल्टीटास्किंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके यस पास तो सर। 2 सीपीयू है, तो ये एक टास्क इस सीपीयू को दे देगा, दूसरा टास्क इस सीपीयू को दे देगा, तो जल्दी काम हो जाएगा इसका, ठीक है। बट हाउ कैन वी डू इट, ठीक है, हमारे पास तो एक ही सीपीयू है, ठीक है, तो हम कैसे करके ये काम कर सकते हैं। तो वी शुड नॉट मल्टीटास्क एक्चुअली, ठीक है ना। हाँ, जब आप नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे होंगे, है ना, ठीक है, जैसे अभी आप वहां पे अकेले रह रहे हैं, तो बर्तन खुद से धोना पड़ता होगा, ठीक है, झाड़ू यस खुद से सर। लगाना पड़ता होगा अभी, है ना, ठीक है। तो यस ये सर। सब अगर जैसे इस तरह का कोई नॉन प्रोडक्टिव टास्क है, ठीक है, देन आप साइड बाय साइड ई लर्निंग कर सकते हैं अपना, ठीक है, मतलब कोई वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट यू कैन डू, है ना, ठीक है। जैसे नॉर्मली इस तरह काम करते हुए लोग गाना जरूर बजाते हैं, ठीक है, बहुत बार है ना, होता है ना, गाना सुनते रहते हैं और ये सब काम करते हैं, ये सर तो करते ही है है सर। ना। तो यस सर। वो समय में ठीक है, क्योंकि मतलब अगर झाड़ू
लगाते समय अगर थोड़ा सा खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बट पढ़ाई करते समय अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है, गाना बज रहा है पीछे में नहीं समझ में आया, तब तो बेकार हो गया ना पूरा का पूरा हमारा समय, ठीक है। पर यस सर। झाड़ू लगाने समय तो ऐसा नहीं होता है, आप झाड़ू लगाए तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है, तो दैट इज अ नॉन प्रोडक्टिव वर्क। तो मतलब वो सिर्फ मतलब लाइफ को चलाने के लिए एक तरह से, ठीक है। तो सच जॉब्स कैन बी accompanied विद समथिंग एल्स, है ना, उसके साथ आप वीडियो देख सकते हैं कोई एजुकेशनल, ठीक है, ये सब चीज हमेशा कर सकते हैं। आई डू इट नॉर्मली, ठीक है। मेरे पास अगर उस तरह का जब भी काम होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव मैंने चुन लिया है, ये प्रोडक्टिव काम है, इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, उसमें मुझे एकदम पूरा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और समय मैंने बना के रखा हुआ है कि ये समय में प्रोडक्टिव काम, ये समय में नॉन प्रोडक्टिव काम, है ना, ठीक है। इस तरह से जब मुझे ज्यादा नींद लगता है ना, वो सब टाइम में नॉन प्रोडक्टिव करना चाहिए, ठीक है। कि मतलब आपका नींद खत्म हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो ये चीज, लिव अ बैलेंस लाइफ, ठीक है, खाली काम से भी नहीं होता है, ठीक है, आराम भी कीजिए, फैमिली को भी टाइम दीजिए, ठीक है। देन अगेन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए हमेशा खड़ा रहिए, डोंट बी अफ्रेड, ठीक है, टू कॉम्प्रोमाइज, है ना। और उसके बाद में देखिए लास्ट में आ रहा है, डेवलप गुड हैबिट्स थ्रू रिपीटेशन, ये लाइन मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली में, ठीक है ना। और जैसे कि क्या होता है कि मतलब सच का रिपीट नहीं कीजिएगा तो आप अच्छा हैबिट सीख ही नहीं पाइएगा, ठीक है, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, अभी किस दिन मैंने कोई वीडियो देखा, ठीक है, स्पिरिचुअल टाइप का, तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ था कि आपको आदत बनाना चाहिए, ठीक है, जो काम आप स्टार्ट करते हैं उसको फिनिश करने का हमेशा आदत बनाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग आधा में छोड़ देते हैं पहले से कॉन्सिक्वेंसेस सोच के उसका, कि अच्छा ये शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये डिफिकल्ट है, हम लोग आधा में छोड़ देते हैं उसको, ठीक है ना। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू डू। क्या पता आप कंप्लीट करते तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे, हु नोस, ठीक है ना। यस तो सर। इसीलिए जो चीज स्टार्ट करते हैं कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का। तो कुछ टिप्स बताए गए, ठीक है, तो उसमें टिप्स क्या बताया गया, जैसे आप जब सोने जाते हैं, ठीक है, तो आप तब तक नहीं उठते हैं जब तक कि आपने बेड को मिला के नहीं रख दिया अपना सही से, ना, ठीक है, तब तक आप नहीं उठे एक्चुअली में, ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू द फर्स्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि देखिए बेड अगर ठीक से नहीं होगा ना तो आप दोबारा जाके सो जाइएगा एक्चुअली में, हो सकता है, ठीक है। बट अगर आपने बेड को सेटल कर दिया तो आपको दोबारा जाके सोने में भी दुख लगेगा एक्चुअली, तब मतलब एक माइंड को मैसेज आता है कि यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, स्लीप ओवर, ठीक है ना। तो ऑलवेज यू शुड डू दैट, कि मतलब जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए बिस्तर को ठीक कर लीजिए, ठीक है। और तब वहां से निकलिए, तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड को एक मैसेज जाएगा या आपको एक मैसेज जाएगा कि भाई आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, माय स्लीप इज ओवर नाउ, मैंने स्लीप जो रात को स्टार्ट किया था ये खत्म हो चुका है अब, है ना, ठीक है। सिमिलरली जब आप खाना खाने जाते हैं, खाना खाते हैं, तो मेक श्योर दैट यू वॉश योर डिशेस, एटलीस्ट वो जो खाना वाला बर्तन है ना उसको आप एकदम धो लीजिए। तो मैं भी क्या करता हूँ घर में, मुझे अलाउड नहीं बर्तन धोना, ठीक है, गुस्सा हो जाता है सबको अगर बर्तन धोता होता हूँ, बट नाउ आई एम मेकिंग दिस एकदम काउंट, मतलब एकदम एकदम इसको फॉलो करता हूँ कि मैंने जो खाया है एटलीस्ट दो तीन बर्तन जो होगा उसको जरूर मैं धो के रख देता हूँ, ठीक है। बिकॉज अब सबको मैं वही दुहाई देता हूँ, जो बोले हल्ला करे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, आई हैव टू डेवलप दिस गुड। तो हैबिट क्या था, वो हैबिट था कि वट एवर यू स्टार्ट यू फिनिश इट। अब उसको मैं रिमाइंड कैसे करूंगा, रिमाइंड करूंगा ये सब एक्टिविटीज से, जो एक्टिविटीज हमने लगाया, ठीक है, वो मेरा रिमाइंडर है एक्चुअली में, ठीक है। कि खाना स्टार्ट यस सर। किया, बर्तन दो, ठीक है ना। सिमिलरली वट एवर, जैसे आप जो कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, उसको आप जब मतलब आपको ये इसको डिस्पोज करना है, धोना है, ठीक है, तो आप दूसरा को मत दीजिए, आप खुद से धो के उसको रख दीजिए, ठीक है। यू फिनिश द वर्क एक्चुअली, ठीक है, आप अपना से फिनिश कीजिए उस काम को, ठीक है। तो जो काम आपने स्टार्ट किया यू फिनिश इट योरसेल्फ ओनली, है ना, ठीक है। तब क्या होगा, आपको एक बहुत अच्छा आदत बन जाएगा कि आप जो काम स्टार्ट करते हैं आप उसको खत्म करते हैं एटलीस्ट, है ना, ठीक है। तो वो मेंटेलिटी बन जाएगा, जो परिणाम हो हमको क्या करना है उसको खत्म करना है काम को, है ना, ठीक है। तो यू डेवलप अ वेरी गुड हैबिट ऑफ डूइंग दिस, है ना। तो याद रखिएगा कोई भी अच्छा हैबिट अगर आपको लाना है अपने अंदर में तो यू हैव टू रिपीट इट, याद रखिएगा, ठीक है ना, यू हैव टू रिपीट इट। यू हैव टू लर्न एनीथिंग, यू हैव टू रिपीट इट। जैसे मैंने अभी कैसे बोला कि मैं जो भी चीज सीखता हूँ प्रैक्टिस से सीखता हूँ एक्चुअली में ना। और मेरे पास में तो इतना अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, आई एम हैविंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उनके साथ ही क्या करता हूँ, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ चीजें, ठीक है। और मुझे आ जाता है यस फिर सर। बहुत साथ से, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू यू आल्सो हैव टू ट्राई, ठीक है, आपको कोई ना कोई तरीका बना लेना है प्रैक्टिस करने का, ठीक है, तो वो बन जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ये मतलब ये आपका ये तो खत्म हो गया, मतलब इनपुट वाला मेथड, बट बहुत प्रैक्टिस यस सर। कीजिए इसको, और जो डाउट आएगा वो डाउट पूछ लीजिए, है ना। एंड फॉर ओके सर। द नेक्स्ट क्लास, तो अभी सैटरडे संडे तो स्किप करेंगे हम लोग फिर से, ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले लूंगा मैं यस भी। सर। और फिर यस मंडे के सर। लिए आप क्या कीजिए, कोई ना कोई टॉपिक पहले से हमको बता दीजिएगा, ठीक है। अगर उसी पे ओके फोकस सर। करें जावा पे तो पहले से मुझे बता दीजिए, कल ही बता दीजिएगा कि मतलब हम मंडे को ये करना है। तो लाइक दैट आई बी यस एबल सर। टू यस सर। मेक अ प्लान, है ना। कोई अच्छा प्लान ओके बना सर। लेंगे, कोई मे बी कुछ अच्छा प्रोग्राम बना लेंगे, ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि उस चीज को हम लोग बेटर टाइप से समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जैसे यस मान, सर। यस है सर। ना, तो मान लीजिए आता है यस मुझे सर। वो सब चीजें, आता है पढ़ाने को, मुझे पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। हम्म। बट अगर कुछ प्लान के साथ में अगर हम आते हैं पहले से, है ना, ठीक है, तो
हो सकता है कि मतलब एक बार में कुछ इतना अच्छा समझा दिया जाएगा जो भूलेंगे नहीं फिर आप, है ना? जो ठीक है, सब प्रोडक्टिव रहे। ज्यादा प्रोडक्टिव यस रहेगा। जैसे मैंने कहीं से यस अभी हाल ही में सुना, एक टेड टॉक का वीडियो देख रहा था, तो वहां पे बहुत सुंदर सा एक लाइन बोला गया कि, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्लस इमोशन, ठीक है, तो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक यस है, सर ये इक्वेशन जो है। यस सर। अब देखिएगा आपका जो मेमोरीज है ना, ज्यादातर मेमोरीज ऐसा होता है जो ज्यादा खुशी वाला मोमेंट होगा या दुख वाला मोमेंट होगा। जो नॉर्मल मोमेंट होता है वो याद भी नहीं होता, आदमी को याद होता है, कभी याद नहीं होता है। नहीं सर, नहीं मतलब सर, जो हमारे नेवर सर। इमोशनल मोमेंट्स होता है वो याद रहता है कि नहीं रहता है? मतलब मान यस लीजिए सर। जब जब आप बहुत खुश हुए थे वो सब मोमेंट्स काफी याद रहता है हम लोग को, ठीक है। जो मोमेंट्स में आप दुखी हुए थे, ठीक है, तो वो सब मोमेंट्स को याद रहता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ये बात यस बहुत सर। अच्छा है। तो अगर हम लोग ज्यादातर मोमेंट्स को अपना, ठीक है, अगर हम इमोशनल बना सके, ठीक है, तो आई थिंक दोज थिंग्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर अ लॉट, ठीक है, यू विल बी एबल टू रिमेंबर लॉट। तो ये सब जो ट्रिक्स वगैरह बहुत अच्छा ट्रिक्स है एक्चुअली में, ठीक है। तो आई थिंक यूजिंग दिस ट्रिक्स ओनली पीपल कहाँ से कहाँ लोग पहुंच जाते हैं ना। तो हम्म। ये सब अगर हम लोग भी आजमा के देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, इट विल बी वेरी नाइस, है यस ना, सर। ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक कर देंगे, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।